Hello बच्चों, let's see the question. If a small orifice is made at a height of 0.25 meter from the ground as shown in figure below, the horizontal range of water stream will be. बच्चों हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास एक 1 मीटर हाइट जो 1 मीटर हाइट है बच्चों, उसमें वाटर फिल किया गया है। हमने ग्राउंड से लेकर 0.25 मीटर पर हमने एक होल क्रिएट किया है बच्चों। अब इसमें से क्या होगा, ये वाटर जो है बाहर निकलेगा बच्चों। तो ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज, ये हमें फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज इसमें की कंसेप्ट कौन सा यूज होगा। तो आपको पता ही है कि जब भी ई फ्लक्स का आता है कि जो वाटर बाहर निकलता है उसकी स्पीड ऑफ वाटर विच कमिंग आउट, सो उसे कहते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। एक काम करते हैं, पहले हम इसका नाम लिख देते हैं कि कौन सा वाला की कंसेप्ट आएगा, टॉपिक का नाम। तो ये होगा बच्चों लॉ ऑफ टोरिसेली। क्या होगा बच्चों? लॉ ऑफ टोरिसेली। लॉ ऑफ टोरिसेली क्या है बच्चों? तो कुछ इस तरह से है कि स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल टू v अंडर रूट में 2gh। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास एक फॉर्मूला है, उसका हम यूज करेंगे बच्चों। जब भी हमें रेंज फाइंड करनी होती है, R, तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, H कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब बच्चों इसमें करना क्या है बच्चों, तो आपको ये जो ऊपर वाली जो हाइट है इसे स्मॉल h कहना है, ये जो हाइट है ये है कैपिटल H, और ये जो डाउन वाली हाइट है बच्चों ये क्या है, तो H माइनस H। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है रिजल्ट 1, इसका यूज करना है बच्चों। आप देख सकते हो कि जो स्मॉल h है बच्चों ये 0.25 है, तो ये होगा 0.75। अब आपको इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 we can say that R is equal to 2 अंडर रूट h माइनस h। ओके बच्चों, यहाँ पर 2 लिखना रह गया था। अब आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, तो 2 अंडर रूट में जो h है वो 0.75 है और ये है 0.25। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 0.8660 मीटर। देखो बच्चों ऑप्शन में कौन सा है, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर है बच्चों। तो R इज इक्वल टू 86.6 सेंटीमीटर। सो बच्चों देखो आप ऑप्शन में कि ऑप्शन जो डी है बच्चों, ऑप्शन डी ये हमारे आंसर से मैच हो रहा है बच्चों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है बच्चों। So our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is option D. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.